नमस्कार मित्रों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। नए वीडियोज की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। यदि वीडियो नापसंद हो, वीडियो में कोई बुराई नज़र आए तो वीडियो को डिसलाइक कर कमेंट में हमको बुराई बताने की कृपा करें। और यदि वीडियो से किसी का कोई लाभ होने की संभावना नज़र आए तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। साधनावस्था में दर्शन एक बहुत बड़ी अड़चन बनकर भी सामने आता है। इसीलिए मैंने आज इस विषय को चर्चा के लिए चुना है। साधना के मार्ग पर हम जब कभी भी संतुष्ट हो जाएंगे, हम जिस अवस्था में संतुष्ट हो जाएंगे, हमारी प्रगति वहीं पर रुक जाएगी। यदि हमने मान लिया कि हमें जो चाहिए था वो मिल गया, तो हमारा प्रयास बंद हो जाएगा, हमारी प्रगति रुक जाएगी। और दर्शन की भ्रांतियों को लेकर यही होता है। साधक ये समझता है कि हम पूर्णता को प्राप्त हो गए और इसलिए उसकी प्रगति रुक जाती है। भक्ति मार्ग में यदि आप थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपको अपने इष्ट के साकार रूप के दर्शन होंगे। और बहुत से भक्त उसे अंतिम दर्शन मानकर वहीं पर रुक जाते हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि वो आपका प्रथम दर्शन है, अंतिम दर्शन नहीं। जब तक आपका शरीर आपके इष्ट के शरीर से भिन्न है, जब तक आपका इष्ट आपसे पृथक है, तब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई है। जब आपका शरीर इष्ट का शरीर हो जाए, जब आप और इष्ट दो न रहें अपितु एक हो जाएं, तभी समझो लक्ष्य की प्राप्ति हुई। और दूसरी अड़चन ध्यान मार्गी साधकों के मार्ग में आती है। जब ध्यान के द्वारा साधक के शरीर के सभी केंद्र, सभी ऊर्जा केंद्र जागृत हो जाते हैं, फिर वो ब्रह्मांड के शक्ति केंद्र को देखता है, जो सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है, सतोगुण का केंद्र है, जिसमें बहुत ही अधिक प्रकाश, बहुत ही दिव्य प्रकाश होता है। जिस तरह से हमारी पृथ्वी को ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है, उसी तरह से सूर्य को और जितने भी सूर्य हैं उन सबको ऊर्जा उसी शक्ति केंद्र से प्राप्त होती है। और बहुत से साधक उसे परमात्मा का अंतिम दर्शन मानकर वहीं पर रुक जाते हैं। और इस तरह से फिर उनका बहुमूल्य समय व्यर्थ में जाता रहता है। प्रकाश मार्जन के लिए अच्छा है, हमारे मल आवरणों को हटाने के लिए अच्छा है, और इस शक्ति केंद्र की ऊर्जा से साधक बड़े बड़े कार्य भी कर सकता है। यूं तो जहाँ कहीं भी जो कुछ भी दिखाई पड़ता है या जहाँ कहीं भी कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है, वहाँ पे हर जगह पे परमात्मा है। तो इस शक्ति केंद्र में भी परमात्मा है, परंतु ये परमात्मा का वो स्वरूप नहीं है जिसे अंतिम दर्शन कहा जाता है। जब आप इस शक्ति केंद्र पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे, आप धीरे धीरे इसमें लय होते जाएंगे। फिर आप देखेंगे कि दूसरी तरफ एक और केंद्र है
नेगेटिव ऊर्जा का केंद्र है, नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है, जो कि काले से भी ज़्यादा काला है। फिर आप जब अपनी साधना जारी रखेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये ऊर्जाएं कहाँ से आ रही हैं, इनका निर्माण कैसे हुआ। और रही बात अंतिम दर्शन की, तो उसके संबंध में मैं कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि यदि मैं कुछ भी कहूँगा तो संभव है आप उस तरह की कल्पना कर लें और अपनी ही कल्पना को देखकर प्रसन्न होते रहें और आपका मार्ग बाधित हो जाए। तो इसलिए उचित यही है कि इसे आप एक अनंत मार्ग समझकर चलें, इस दृढ़ संकल्प के साथ चलें कि आपको जीवन भर चलना ही है। आप बस अपना कर्म करते जाएं, परिणाम क्या प्राप्त होगा इसकी चिंता छोड़ दें, कब प्राप्त होगा इसकी भी चिंता छोड़ दें। जब आप कर्म करेंगे तो एक न एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। आप सभी को अपने निज स्वरूप परमात्मा का दर्शन एक दिन अवश्य होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।